नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। आज के परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि अगली बार अति पिछड़ा सरकार कैसे बने। आज का विषय है कि अति पिछड़ों का राजनीतिक भविष्य आने वाले में, तो भविष्य हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं, कैसे हम सत्ता में आएँ और मुख्यमंत्री अति पिछड़ा का बने, उप मुख्यमंत्री एक दलित और एक पासवान, तो 2 मुख्यमंत्री बने। ये कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग इस बार सीधे सत्ता पर आना चाहते हैं। हम लोग ने सब दिन लालू को जिताया, नीतीश को जिताया, और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारा मुख्यमंत्री का हमारे बीच में से कोई होगा, चुना जाएगा। एक कोर कमेटी बनी है और कोर कमेटी जो हम लोग निर्णय करेंगे उसको लोग कर लेंगे। पहले घोषित हो जाएगा मुख्यमंत्री? हाँ, घोषित हो जाएगा, घोषित हो जाएगा। हम लोग घोषित करेंगे और एक नेता, अपना शासन, अपना नेता, उसके बाद हम लोग अपनी नीति पर जो समाज, समग्र समाज के लिए होगा, वैसी पर माने काम करेंगे। और कैसे हम आज से ये आंदोलन बृहत रूप से शुरू हो गया है। आज बिहार प्रदेश के पटना राजधानी में स्मॉल इंडस्ट्रीज के हॉल में सिन्हा लाइब्रेरी गेट के पास आज अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें पूरे बिहार में कर्पूरी ठाकुर का जो अधूरे सपने हैं उनके लोगों के जो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, आज इसी बिंदु पर आज हमारे लोग इकट्ठा हुए हैं। उसमें अभी एक बिहार सरकार और केंद्र की सरकार से एक अपील है कि माननीय नीतीश कुमार साहब बिहार विधानसभा से जनसंख्या के अनुपात में, सोशल स्टेटस के आधार पर, आर्थिक सामाजिक जो वो स्थिति के आधार पर बिहार विधानसभा में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला को 75% के कैप को लागू कर 65% के कैप को लागू करके बिहार विधानसभा से पास किए। दूसरी तरफ बिहार में 10 ऐसे लोग हैं जिसमें गौरव कुमार साहब और राकेश साहब, भागवत कुमार, यूथ फॉर द इक्वलिटी, विकास कुमार, इस तरह से 10 लोग पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिए। चूँकि सोशल जस्टिस के रूप में बिहार सरकार ने 65% के कैप को ले गए, बल्कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये शेड्यूल 9 के तहत अगर से लागू होता तो जाके हम इसको एक्सेप्ट करते। इसीलिए ये पहले का ही जो कि ये 50% के नीचे का जो दायरा है उसी पर आपको ये रिजर्वेशन लागू होगा। तो इसी के वजह से पटना हाई कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। अब आज उसी आवेश में एक कार्यक्रम तैयारी की गई है। पूरे बिहार के जितने भी 125 अति पिछड़े के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आए हैं और एक बैठक हुई है। ये तुरंत माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रीट याचिका दायर करेंगे, अपील करेंगे, और सरकार करेगी कि नहीं करेगी, उनकी नीयत साफ है कि नहीं है, ये तो सरकार की मंशा हो। केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार है, एक तरफ कहती है कि हम अति पिछड़ों का हिस्सेदारी देंगे, उनकी प्रतिनिधित्व देंगे। क्योंकि 2 अक्टूबर 2017 को एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाकर उन्होंने दिया था, बल्कि उसको लल्लू पप दिखा करके, मांस का लेथरा दिखा करके हम लोगों का वोट लेते गए। आज सरकार भी बनी और बिहार भी सरकारी इस चुनाव के ये 22 बिहार विधान लोकसभा में भी इनको सारे अति पिछड़ा ने साथ दिया। अब ऊपर जाने के बाद अभी 20 जून को माननीय पटना हाई कोर्ट ने निरस्त किया है। इस पर केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, क्या इसमें शेड्यूल 65% का जो रिजर्वेशन है जननायक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तहत ये
शेड्यूल 9 के तहत केंद्र की सरकार लागू करेगी कि नहीं, उनकी मंशा क्या है। हम लोग उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, समाज को वो उच्च न्यायालय को अवगत कराएंगे कि जिस तरह से पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 में ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से कहा गया था कि आप आर्टिकल 340 में जब तक ले आर्टिकल 15(4), 16(4) नहीं जोड़ा जाएगा तो आर्टिकल 340 का परिभाषा पूर्ण नहीं हो रहा था। तो 18 जून 1951 में पहला संविधान संशोधन में आर्टिकल 15(4), 16(4) जोड़ा गया। उसमें ये बीजेपी के सरकार ने EWS के लिए उसी में हमारा ही रिजर्वेशन में जो मिला था 15(4), 16(4) 26 जून 51 को, उसमें इन्होंने संविधान संशोधन करके क्लॉज क जोड़ करके ऊंची जाति के लोगों के लिए उन्होंने प्रावधान करके EWS का 10% रिजर्वेशन कैप लागू किए। आज मेरे लिए कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जब तक वो पार्लियामेंट से जब तक शेड्यूल 9 बिहार में नहीं लागू होगा तब तक लिए आपकी आरक्षण को ध्वस्त हो जाएगा, नहीं तो 50% से नीचे जाएंगे। तो इसी आवाज़ पर आज एक वो हॉल में एक रिजोल्यूशन लिया गया कि अगर से ये सरकारें नहीं करेंगी तो आने वाला बिहार विधानसभा के तमाम सीटों पर अति पिछड़ा के 125 जातियाँ गोलबंद होकर के वो चुनाव मैदान में उतरेगी और सबक सिखाएगी केंद्र की सरकार को और बिहार की सरकार को। इस बार तो अति पिछड़े के लोग जो हैं विधान लोकसभा में गए हैं, तो क्या उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बार? अति पिछड़ों के सरकार के अति पिछड़ों के जो लोग गए हैं इनकी तो जबानें नहीं खुलती है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ हमारे ही बीच से जा रहे हैं वहाँ दब्बू बन करके वो रह जा रहे हैं, वो उनकी मुंह नहीं खुलती है, जुबान नहीं खुलती है। इसीलिए ये अब बिहार में जब ऐसे लोगों को भेजने से फायदा क्या है? अभी भी लोगों का विश्वास था कि इन्होंने 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी कमीशन जो कमेटी गठित की थी वो चुनाव हो गया, उसमें इन्होंने नहीं किया। तो हमको लगा कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी, चूँकि एक बार का घटना है, 2006 के पहले जो सरकार बनी थी यही लालू की सरकार ने हम पिछड़ों के लिए प्रतिनिधित्व के सवाल पर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट गया था। तो यही नीतीश कुमार कहने वाले थे कि मुझे अपनी 10 सरकार बनाएंगे तो हम वो सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करके लाएंगे। इन पर लोगों का भरोसा हुआ, वो लाए और 2006 में अति पिछड़ों के आर्टिकल 343 के तहत जो पंचायती राज में जो व्यवस्था है, निकाय में व्यवस्था है, उसके अनुसार इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। इस बार भी वैसा ही होगा, नीतीश कुमार जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और इधर जो है कि लोगों को बांट करके वो अपना जाति पिछड़ा के हिसाब से जो है चुनाव लड़ेंगे। तो अभी भी हम लोगों ने भी हम अपने बीच साथियों के बीच सुप्रीम कोर्ट में और रिटायर्ड जस्टिस भी विश्वरैया आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र यादव हैं और तमाम सोशल जस्टिस के लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे एडवोकेट हैं। उनसे संपर्क करके हम सोशल मूवमेंट के साथी लोग, सामाजिक न्याय आंदोलन के लोग, हम लोग खुद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपनी सवाल रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से यही बताना चाहेंगे कि आपने 50% हमको तो बिहार में बैरियर डाल रहा है, फिर भी IAS IPS के तो कंपटीशन होती है, उससे IAS IPS पैदा सर्विस में जाते हैं, वहाँ लिटरल एंट्री लगाकर बिना परीक्षा दिए हुए वो कैसे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आर्थिक EWS के लिए आपने कैसे दिया 10%? महिलाओं के बारे में कह रहे हैं कैसे 33% दूंगा, ये कैसे करेंगे जब 50% में नीचे है। तो इसीलिए ये अभी हमारे लिए तो 340 का ही कहीं डिफिनेशन नहीं हुआ था, और जिसके वजह से हमारे लोग, द्रविड़ आइडियोलॉजी के लोग, सामाजिक न्याय आंदोलन के लोग और सोशल मूवमेंट के लोगों ने प्रेशर बनाया था, तब जाके 18 जून 1951 में पहल 340 को पूर्ण रूपेण करने के लिए आर्टिकल 15(4), 16(4) जोड़ा गया। दूसरी तरफ उसी संविधान में 330 जोड़ा गया है, जिसके 330 के तहत 545 में 131 सांसद नुमाइंदे जा रहे हैं, और आर्टिकल 332 के तहत
4139 विधानसभा में 1178 विधानसभा जा रहे हैं, और उनके लिए ऐसा व्यवस्था है। तो ये 340 वाले जिसको 1930, 31, 32 में ही टचेबल कह दिया गया, इग्नोर कर दिया गया था, उन टचेबल वर्ग के लोग आज बिहार में जग रहा है और अपनी हुकूमत लेगा, अपनी सत्ता में पहुंच बनाएगा, अपनी प्रतिनिधित्व में अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी प्रदर्शित करेगा। यही बात करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, पटना हाई कोर्ट, सोशल जस्टिस मूवमेंट, सामाजिक न्याय आंदोलन और ये सारे के टीम के साथी हम लोग हैं। ये पूरे भारत में सोशल अवेयरनेस के रूप में, सोशल जस्टिस के रूप में हम लोग ये कार्यक्रम जन जागरण का काम करते आ रहे हैं। दलितों की आबादी 20% है, पसमादा मुसलमान की आबादी 10-12% है। आज़ादी के 76 साल के बाद भी देखा जा रहा है कि अति पिछड़ा समाज और इन समाजों के साथ न्याय नहीं हो पाया है। आज भी समाज के अंतिम पायदान पे गांव में, देहात में जो लोग बैठे हुए हैं, वो सब लोग अपने न्याय की बाट जोह रहे हैं और अपने विकास के इंतजार के लिए रोज सपने देखते हैं। आज जब से देश आज़ाद हुआ है, 50 साल अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, पसमादा समाज, इतिहास गवाह है कि जब जब एक हुआ है तब तक देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। महिलाओं की भागीदारी किस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में? जब मैं बता देना चाहती हूँ, गांधी जी का जब टाइम था तो उन्होंने महिलाओं को साथ में लेकर चला था। उनकी पत्नी, उनके साथ काफ़ी महिलाएं उनसे जुड़ी, एनी बेसेंट हो चाहे सरोजिनी नायडू। तो इस जो समाज में जो करने जा रहे हैं, महिलाओं कितनी आगे है, कितना साथ है या कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? सबसे पहली बात है कि हमारी समाज में जो महिलाएं हैं बहुत पिछड़ी हुई है, तो हमारा तो सबसे पहले काम है कि उन महिलाओं को घर से निकाल के मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्हें समझाना है कि हमारे समाज में राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत कम है, इसके लिए हमें लड़ना है और इसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात रही राजनीतिक हिस्सेदारी महिलाओं की, अपने समाज की हमें 33% देंगे जब भी हमारी कोई भी सरकार बनी या किसी भी तरह की नीतियाँ बनी, उसमें हम लोग अपनी महिलाओं को और बाकी महिलाओं को भी पूरा सहयोग किया जाएगा और उन्हें मेन फेस पे रखा जाएगा, महिलाओं को, लड़कियों को। महिलाएं भी लीडर हैं बहुत सारी महिलाएं। क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि बहुत सारे पिछड़े वर्ग के नेता आए हैं, कर्पूरी ठाकुर भी रहे हैं, जननायक चलाए हैं, लेकिन अब आगे की रणनीति कैसी होगी? बहुत आगे तक जाएगा और आप लोग अपना हक चाहते हो? हम लोग की रणनीति यही है कि हमारा जो संगठन अभी है वो संगठन जिले स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर तक अभी तक पहुंच चुकी है और उसी आधार पर हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा 2025 की, और 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जो 150 सीट है वो हम लोग अति पिछड़ा के लिए रखे हैं और बाकी सीट हम लोग दलित में और मुस्लिम में और अगरों में बांटेंगे। यही हम लोग का रणनीति है। आपको लगता है कि आपको हक नहीं मिल रहा है अभी की सरकार में? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, अभी तक हक मिला ही कहाँ। राजनीतिक हिस्सेदारी तो हमारी जीरो है, राजनीतिक हिस्सेदारी कुछ नहीं मिला अभी। आप देख लें समाज में जो सामाजिक स्तर है हम लोगों का, अति पिछड़े समाज ही आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है अति पिछड़े समाज को। और अति पिछड़ा समाज का आवाज़ अभी ना तो कोई नेता सुनता है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे समाज का सरकार हो और इस समाज के सरकार अपने इस समाज के लिए काम करे। के साथ दूसरे लोग चलाकी कर लेते हैं, लेकिन अति पिछड़ा समाज के लोग अगर चलाकी करना चाहते हैं तो अति पिछड़ा समाज पकड़ लेता है। इसलिए कि सबके दृष्टिकोण से हमेशा देखते रहता है, अपने लोगों को, दूसरे को नहीं। एक दो सुझाव देंगे और हम समझते हैं कि आपके लिए वो कारगर हो सकता है। हम इस मन से एक बात से सहमत हैं
भाई डॉक्टर सहनी जी जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, इनको उस शब्द को इस्तेमाल वापस लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि जातीय संगठन जो होता है वो किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित होता है और पैसा फाइनेंस वहां से होता है, उसके लिए काम किया जाता है। लगभग यही, थोड़ा शब्दों का इधर उधर कहिए तो। मैं इस मंच पर उपस्थित हूं और मैं भी नोनिया बीन बेलदार समाज का संगठन करता हूं। मुझे कोई माई का लाल बता दे कि मुझे एक पैसा देने का काम किया हो। मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूं। अगर कोई पैसा सहयोग करने की बात करता है तो मैं बोला कितना करते हैं आप, तो 2000 के पत्थर भेज दीजिएगा, मैं पैसा नहीं लेता हूं। ये मेरा इतिहास है। मुकुल आनंद जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो बताए कि क्या किसी पार्टी ने उनको आयोजन करने के लिए पैसा दिया था कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। हमारे बीच में सम्मानित हमारे बिंद सेवा संस्थान के अध्यक्ष बैठे हुए हैं गणेश बाबू, क्या बताएं वो कि क्या किसी पार्टी ने उनको दिया था? नहीं दिया था। मैं समझता हूं उस तरह से जितना लोग जातीय संगठन चलाते हैं, शब्दों का जो प्रयोग था वो गलत था। इस तरह का शब्द नहीं आना चाहिए था। इस तरह के शब्द को वापस जाना चाहिए। ठीक है, फिर पुनः मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा यह है कि संगठन हम लोगों को यूनाइट होना है, तो इतने यूनाइट होने से हम लोगों का काम चलने वाला नहीं है। अभी सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग हम लोग देख रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के साथी यहां उपस्थित हैं। इसमें अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित समाज के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और जब तक आप अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित समाज के यूनाइट नहीं करेंगे, हम नहीं समझते हैं कि आप सक्सेस होंगे। एक बात। दूसरी बात है कि देखिए यह समाज जो होता है तो जब आप करना शुरू कीजिएगा तब पीछे से वो अपना भी संगठन करना शुरू कर देता है। अभी इस कार्यक्रम में मैं कई प्रभावशाली संगठन को नहीं देख रहा हूं कि मौजूद है। नाम मैं लूं या नहीं लूं, आप लोग समझ सकते हैं। आप कहिए तो 2-4 नाम भी गिना दूं, जैसे जयनाथ चौहान अभी सक्रिय हैं, जैसे प्रोफेसर रामबली पूर्व में अभी सक्रिय हैं, और कई एक है। मैं गिनाने लगूं तो 1 दर्जन लोगों को गिनाऊं। तो अगर आप स्वार्थ त्याग करके और सचमुच अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित समाज को आगे लेकर जाना चाहते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं, तो आपको ये जो संगठन का नाम दिया गया है राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बिहार, मैं समझता हूं कि बड़े भाई विजय चौधरी जी जितना लोगों को सूचना दिए होंगे उसमें से आधे लोग आए हैं। और मेरा दावा है कि अगर इस पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अगली बार से इसमें से आधे लोग नहीं रहेंगे। मेरा दावा है। हो सकता है कितना सफल हो, कितना असफल हो। इसलिए मेरा कहना है कि आप सूत्रधार रहिए, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए। आप सूत्रधार रहिए और एक ऐसा नाम दीजिए जो सबों को पसंद हो और उसके तरफ से लीजिए। जैसे बिहार परिवर्तन मोर्चा, जैसे कोई कुछ भी नाम ले लीजिए जिसमें आप एक नाम सबों को पसंद हो। अति पिछड़ा पुराना शब्द हो गया है, इस पर कोई आकर्षण नहीं रह गया है। मेरा अपना मानना है कि अति पिछड़ा शब्द पुराना हो गया, इस पर कोई आकर्षण नहीं है। इसलिए ऐसा नाम दीजिए जिसमें आकर्षण हो और अंदर जातीय गठबंधन कीजिए और बाहर लगे कि लोग नहीं तो सबके लिए कर रहा है। अंदर जातीय गठबंधन और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बाहर दिखे कि नहीं ये तो सबके लिए। जैसे बिहार परिवर्तन मोर्चा मान लीजिए, जैसे बिहार निर्माण मोर्चा मान लीजिए, जैसे कुछ भी लीजिए। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये जब नाम लेंगे तो सबों लोगों को लगेगा, बाहर के दूसरी जातियों को लोगों को लगेगा कि नहीं बिहार में परिवर्तन ही आदमी चाहता है और इसलिए ये लोग संघर्ष कर रहा है। हम लोगों को भी साथ आना चाहिए, हम लोगों को भी समर्थन करना चाहिए। और अंदर कीजिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय गठबंधन कीजिए और जिसकी जिसकी संख्या है उसका वैसे हिस्सा लगा लीजिए, तब हम समझते हैं कि सक्सेस हो जाएंगे। अभी एक साथी यहां से बोल कर गए हैं कि पैसे मांगिए नहीं। बात सही है, पैसे मत मांगिए। 1 मिनट और लेंगे। बात सही है, पैसे मत मांगिए। भागते हैं हमारे लोग पैसे से, लेकिन पैसे की जरूरत है। किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। आप जो अभी कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें भी खर्चा हुआ होगा, कोई ना कोई साथी किए होंगे, लेकिन ये तरीका हमको पसंद नहीं है। ये सुझाव है मेरा सुझाव यह है कि अभी भाई विजय चौधरी जी 40 जिला आपके पास है, 40 जिला के प्रभारी नियुक्त कीजिए और उनको दीजिए उस जिम्मेवारी के उस जिले में
जितना विधानसभा है क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र से 5-5 लोगों को बुलाइए, अगला मीटिंग का डेट तय कीजिए, और जब वो अगला मीटिंग में 5-5 विधानसभा क्षेत्र के लोग आ जाएंगे, फिर उनको जिम्मेवारी दीजिए कि आप जाइए और अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी पंचायतों में अध्यक्ष की नियुक्ति कीजिए। अब तब जो है सो कि आप अपने अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से आप देख लीजिए होता क्या है। हम लोग कुछ लोगों को बिटोरे, हमने विजय भाई को अध्यक्ष चुन दिया, फिर आगे भी कोई बिटोरेगा, फिर वो किसी को अध्यक्ष चुन देगा, फिर आगे को कोई बिटोरेगा, फिर वो भी किसी को एक गिरोह बना देगा। तो इस तरह से पारदर्शिता या बहुत व्यापकता नहीं है इस मामले में। इसलिए जब वो हो जाएगा, प्रखंड में आप चले जाएंगे, और प्रखंड में जाने के बाद जब पंचायत में चले जाएंगे, वोट के माध्यम से आप अपने नेता के चुनाव कीजिए, और वो हमारा हीरो होगा, वो हमारा अध्यक्ष होगा, और तब जाके आपके कल्याण होने वाला है। और नहीं तो संगठन बनाते रह जाइएगा, पार्टी का नाम लेने लगिएगा, आपके साथ कोई नहीं आएगा, वो सब भाग जाएगा उसी की तरीका से जिस तरीका से कहा भाग भैया प्रभावित होगी। इसलिए हम लोगों को संगठन जो है सो पहले नीचे तक ले जाइए, और उसके बाद आप जो है सो कि आगे बढ़िए, संगठन का नया नाम दीजिए, आप सूत्रधार रहिए, और तब जाके आपका कल्याण होने वाला। एक बात, दूसरी बात आई पैसे का। आप जिस साथी ने भी इस मीटिंग को करवाया होगा, 10, 20, 50 लाख रुपया खर्चा होगा, अगली मीटिंग बच्चू प्रसाद बीरू करा देंगे, जितना रुपया खर्चा होगा बच्चू प्रसाद बीरू करा देंगे, अगली मीटिंग विजय चौधरी करा देंगे, उसके अगली मीटिंग गणेश बाबू करा देंगे। मतलब कि पारदर्शिता हो, सबके सहयोग हो, सबकी भागीदारी हो, और तब हम सब जाकर आगे बढ़ पाएंगे। या नहीं तो मन में होगा कि हमारी कभी कुछ नहीं होगा, हम लोग तंग हो जाएंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अंत में हम कह के अपनी बात को विराम देते हैं कि कभी हो नहीं पाया वही वार बाकी है, कभी हो नहीं पाया वही वार बाकी है, अमन की जीत बाकी है, दमन की हार बाकी है, और हारने के लिए कुछ नहीं, जीतने के लिए पूरा बिहार बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज करीब 15-16 साल हो गए हम लोग अति पिछड़ा करते हुए, लेकिन अति पिछड़ा आज भी सोया है। इसकी वजह क्या है, हमें इसमें जानना भी चाहिए। अभी बताओ उस बात को तो दोहराना मैं नहीं चाहता, सिर्फ मैं तो अपने यहाँ पर एक तरह के हाजिरी के लिए उपस्थित हो गया हूँ। थोड़ा सा मैं उस जगह पर ले चलता हूँ। 2005, 2006 से 9 तक की बात मैं ले आ रहा था। 2008 में जब मैं आयोग का सदस्य रहा, अति पिछड़ा आयोग का सदस्य रहा, तो 2008 में मैंने राज्य सरकार को 300 पेज की एक सुझाव दिया था। ध्यान से समझेंगे साथी लोग, जब सुझाव हमने दिया 300 पेज की, और 25 पेज की सुझाव मैंने प्रेस वाले के लिए रखा था। उस सुझाव में अति पिछड़े का जो हक बनता है हमने अंकित करके दिखाया, आईने की तरह लिखा उसमें। उस समय मैंने दिया था कि अति पिछड़ों की आबादी 45% है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे दिन फोन करके कहते हैं, इस्माइल साहब आपने जो आयोग का रिपोर्ट दिया है वो रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक है। तो हमने कहा कि हो सकता है आपके लिए रद्दी की टोकरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो दस्तावेज है वो। इस बात को समझने कि हमने कहा कि 1931 का सेंसस को आप पढ़े, हम ऐसे जो मैं बोल रहा हूं वही बात मैंने उनसे भी कहा कि 1931 का सेंसस रिपोर्ट को आप पढ़िए, और आप जो जुबानी खाता 2005 में घूम घाम चुनाव में जो बोल रहे थे कि अति पिछड़ों की आबादी 35-36%, ये अगर हमारे साथ हो जाए तो एक नई दिशा हम दे सकते हैं। आप ही का कहा हुआ है। तो हमने कहा कि 35-36 आप बोल ही रहे हैं, तो 10% अति पिछड़ा मुसलमान को भी जोड़ दीजिए उसी में, हो गया 45%। तो कहा नहीं तो रद्दी में
टोकरी की फेंकने के लायक है। हम कहा सर आप ही बता दीजिए कि ओरिजिनल है कितना, मानिए ना मानिए मेरा सुझाव है, हम थोड़े कह रहे हैं इस पर आप बोल कीजिए, ये तो सुझाव है कि अति पिछड़े को उत्थान के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो रिजर्वेशन है उसके बात पर मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक ठीक है, सब बात बनी, बात आई गई। आज उन्होंने उसी रिपोर्ट के माध्यम से काम भी कर रहे हैं, अति पिछड़े को गोलबंद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहा कि जो है हम लोगों ने एक शर्त रखा था 2005 के अक्टूबर और नवंबर के बीच की बात कर रहा हूं कि भाई आप ऐसा कीजिए, आने वाला चुनाव आ रहा है, उसमें आपने अति पिछड़ों का रिजर्वेशन तय कर दीजिए पंचायत चुनाव में। तो उन्होंने वादा किया था कि अगर आप मेरे को मदद करोगे, तो सर नहीं सर भाई नहीं ना सर बैकग्राउंड नहीं, मैं वही बता रहा हूं सर। उन्होंने हमने कहा कि आप दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक, मैंने कहा था कि मैं 25% चाहिए, तो उन्होंने कहा दिया, हमने कहा दिया, तो आपके साथ हम आए, साथ होकर सर हम लोगों ने उनको मदद किया। अक्टूबर के चुनाव में सरकार तो बन गई, वादा तो कर दिया, 29वां दिन उन्होंने नोटिफिकेशन लागू कर दिया कि पिछले पंचायत चुनाव में सर जो सच्चाई है, सच्चाई को रखना भी चाहिए, लेकिन तो रखा है, लेकिन अति पिछड़ों को राजनीति को तो लाभ नहीं दिया, पंचायत को तो दे दिया, विधायिका में क्यों नहीं दिया, ये सवाल उठना चाहिए सर। आज अभी